इसराइल आयत नंबर 13 और 14। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और हमने हर इंसान का नामा आमाल उसके गले में लटका दिया है और क़यामत के दिन हम उसके लिए एक किताब निकालेंगे कि उसे खुली हुई पाएगा। पढ़ अपना नामा आमाल, आज तू खुद ही अपना हिसाब लेने को काफ़ी है। आज 28 रमज़ान मुबारक, कल एक रोज़ा मज़ीद, और अगर चाँद नहीं हुआ तो 30 के रोज़े हैं, और अगर चाँद हो गया तो 29 के रोज़े होंगे। अब देखना ये है कि हमने इन 28 रोज़ों में क्या सीखा, 29वें रोज़े में हम क्या सीखेंगे और 30वें रोज़े में हम क्या सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मकाफ़ात अमल के बारे में है। आज साकिब ताजी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। साकिब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। इतने सालों के बाद मेरी आपकी मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, बड़ी खुशी हो रही है देख के। बड़ी नवाज़िश। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इट्स सच अ वंडरफुल प्लेजर सीइंग यू है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज आपसे अपनी फरमाइशें हमने सुननी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ज़मीन जब हम मकाफ़ात अमल की बात करते हैं तो उसमें अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि वो जो बोते हैं वही वो काटेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं काटा जा सकता। हमारे यहाँ अक्सर ये सोचा जाता है कि आँख बंद कर लो और आँख बंद करने से बिल्ली नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आँख बंद करने से बिल्ली ज़रूर आती है। आज अगर हम अपने माशरे पर नज़र डालें तो हमारा माशरा एक ऐसी जगह खड़ा है जहाँ इसे रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। इस रीवैम्पिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें बुनियाद पे जाना है, बेसिक्स पे जाना है, उन बेसिक्स को तब्दील करना है। लेकिन क्या हम उन बेसिक्स को तब्दील कर पाएंगे? कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। प्रॉब्लम यह है कि शायद हम इसे करना ही नहीं चाहते, वरना अगर हम इसे करना चाहते तो कुछ ऐसी मुश्किल बात नहीं थी। हम अक्सर सुनते हैं कि इत्तफाक से रहिए, यूनिटी से रहिए, डिसिप्लिन से रहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि इत्तेहाद नज़र नहीं आता, यूनिटी नज़र नहीं आती। मैंने ऐसी ऐसी हॉरेंडस चीज़ें पढ़ी हैं जहां हम अब तक, आज ये 2026 है, इस 2026 में भी हम मसालिक में बटे हुए लोग हैं। हमारे मसालिक जो हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे को इनकरेज किया जाए, एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस के साथ ही जिंदा रहा जाए, बजाय इसके कि उन डिफरेंसेस को बुनियाद बनाकर एक दूसरे से नफरत की जाए। हम उन 2-3% पे गौर करते हैं जो हम में कॉमन नहीं है, लेकिन बाकी जो कॉमनैलिटी है, जो बाकी चीज़ें इंतहा से ज़्यादा मिलती हैं, उन पे कोई गौर नहीं कर रहा।
और फिर सबसे बड़ी बात ये, आपका कलेमा एक है, किताब एक है, नबी एक है, इसके बाद गुंजाइश क्या रह जाती है? इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, जो मैंने हर शो में बात की है, लगभग हर शो में मैंने आपको ये बताया, हर ट्रांसमिशन के अंदर ये बताया, इस वक्त कुव्वतें आपके खिलाफ बरसरे पैकार हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपकी सफ़ों को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, अगर हमारी कोई सफ़े हैं तो। बिकॉज आई एम रियली एस्टॉनिश्ड कि बहुत सारे लोग जिन्हें पहले सिर्फ मुसलमान नजर आते थे, अब उन्हें मुसलमानों में फिरके नजर आने लगे। और ये एक इंतहाई तकलीफ दे बात है, इंतहाई तकलीफ दे बात है। देखिए, फिरकों में होना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम यह है कि जब उसको बुनियाद बनाकर एक दूसरे के खिलाफ फैसले किए जाएं, ये वाली प्रॉब्लम है। क्या कल हिस्ट्री या तारीख जब हमारे बारे में लिखेगी तो क्या लिखेगी? वो ये लिखेगी कि हम बटे हुए लोग थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, और तुम्हें ग्रोहों में इसलिए पैदा किया गया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके, ना कि तुम उसको बुनियाद बनाकर एक दूसरे से नफरत करो। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह सिलसिला हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा? मैंने आपसे शेयर की हैं ये बातें, मैं दोबारा शेयर कर लेता हूं। मैं बहुत सालों से इस मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं, हजारों की तादाद में शोज कर लिए, मुझे खुद भी याद नहीं है, मॉर्निंग शोज हों, लेट नाइट शोज हों, ट्रांसमिशंस हों, मैंने हजारों की तादाद में किए हैं। शायद मुझे नहीं मालूम कि कितने शोज मैंने किए हैं, लेकिन 20 साल का एक अरसा एक बहुत तवील अरसा होता है। इन 20 सालों के अरसे में जब जब रमज़ान ट्रांसमिशन आती हैं, हमारे जो एयर है, हमारी वाइब जो है वो सारी चेंज हो जाती है। हम इस एक महीने में बहुत फोकस्ड होते हैं। इस एक महीने में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो करें जो हमारा रब चाहता है। फिर ऑल ऑफ अ सडन ये महीना गुजरता है, एंड देन बहुत थोड़ा अरसा लगता है, वी हैव टू गो बैक टू व्हाटएवर वी वर डूइंग। आई एम नॉट सेइंग कि आपको दुनिया से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन दुनिया से जरूर प्यार करें, बट ऑन व्हाट बेसिस? उसकी रियलिटी क्या है? उसकी रियलिटी यह है कि कहीं ना कहीं आपको जरूर कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। समझौता करना बुरा नहीं है, अगर उससे आपके तशख्खुस का सौदा ना हो। आज जब आप दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जो आप पे ये कदगन लगाते हैं कि शायद हम अमन पसंद लोग नहीं हैं। और बड़ी हैरत होती है मुझे ये बात सुन के कि हम अमन पसंद नहीं हैं। अगर हम अमन पसंद नहीं हैं तो फिर अमन पसंद किसे है? उन्हें जो गजा के निहत्ते बच्चों पे बमबारी करते हैं, उन्हें पसंद है अमन? या उन्हें पसंद है जो ईरान पे शबखून मारते, उन्हें पसंद है? कौन है जो अमन के दाई है? अगर हम सिर्फ अपने मुल्क को ले लें तो मेरे मुल्क के अफवाज ने जंगें लड़ी हैं और इसके खिलाफ लड़ी हैं। आप हमसे पूछिए कि कुर्बानी क्या होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अब तो खैर वो बयानिया अल्लाह का शुक्र है गलत हो गया है, जो कुछ मुल्कों ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी कि हम टेरर को हार्बर करते हैं। हम कोई टेरर को हार्बर नहीं करते। हम वो लोग हैं जिनके खिलाफ टेरर को इस्तेमाल किया जाता है। आप बलूचिस्तान चले जाइए, आपको क्या नजर आता है? कहां से पैसे की इन्फिल्ट्रेशन होती है। ना मैं अंधा हूं, ना पागल हूं, ना बेवकूफ हूं। हम सबको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन 2024 ने, 2025 ने और 2026 ने बहुत कुछ तब्दील किया है। खास तौर पे वो जंग जो पानी की बुनियाद पे लड़ी गई और हिंदुस्तान ने शुरू की, उसने इस खित्ते में जो पावर का तवाजुन है उसे तब्दील कर लिया। मैं आपको याद दिला दूं, मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक बात कही थी कि जंग में इंसानियत हार जाती है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जंग में इंसानियत हारती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने गजा में देखी है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था हमने आपको देख के तो तैयारी की है। जब हम पाकिस्तानी मीडिया का रोल देखते हैं तो मुझे बड़ा तदब्बुर वाला नजर आता है। वो जेन्युइनली, मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं कि इस जंग में या किसी और जंग के अंदर या दुनिया की रिपोर्टिंग में हमने बहुत बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है।
जब मैं हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ देखता हूं तो मुझे एक मज़हक़ खेज़ी नजर आती है। ये जो सिली रिपोर्टिंग है, इससे और कुछ हुआ नहीं, आप एक्सपोज हो गए। और एक्सपोज क्या हुआ? आपका इनर सेल्फ, आपकी वो हेट मॉन्गरिंग जो आपने इस्लाम के नाम पे की है, आपकी वो फियर मॉन्गरिंग जो आपने अपने लोगों को बताया था कि हिंदुस्तान ये भी कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। टाइम्स हैव चेंज्ड, पावर्स हैव शिफ्टेड, दिस इज आवर टाइम। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है अपने तमाम लोगों से जो देख रहे हैं, आइए मिलके मुत्तहिद होके हर उस चीज के खिलाफ खड़े होते हैं जो जुल्म करती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। यही मोमिन की पहचान है, यही मुसलमान की पहचान है, यही इंसान की पहचान है। ब्रेक लीजिए। करम करम के तुझे सब करीम कहते हैं, रहम रहम के तुझे सब रहीम कहते हैं। रहम रहम से तुझे सब रहीम कहते हैं। बड़ी शान वाला, बड़ी जात वाला, या रब तुझे सब अजीम कहते हैं। ऐ आशिक़े रसूल निगाहें उठा के दे, ऐ आशिक़े रसूल निगाहें उठा के दे, ऐ आशिक़े रसूल निगाहें उठा के दे। दुनिया को एक बार जरा मुस्कुरा के दे, दुनिया को एक बार जरा मुस्कुरा के दे। दीने मोहम्मदी को तसव्वुर में ला के दे, दीने मोहम्मदी को तसव्वुर में ला के दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में। सानी नहीं जहां में दया रे हबीब का, सानी नहीं जहां में दया रे हबीब का। हर जर्रा आफताब का रखता है मर्तबा, हर जर्रा आफताब का लगता है मर्तबा। पूरे भी है निसार मलायक भी है फिदा, पूरे भी है निसार मलायक भी है फिदा। जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा, जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा। जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा। मक्के में जाके देख, मदीने में जाके देख, मक्के में जाके देख, मदीने में जाके देख। मक्के में जाके देख, मदीने में जाके देख। मक्के में जाके देख, मदीने में जाके देख। जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा, जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा। जन्नत को देखना है तो ऐ बंदे खुदा। मक्के में जाके दे, मदीने में जाके देख, मक्के में जाके देख, मदीने में जाके देख। मक्के में जाके देख, मदीने में जाके देख। क्यों इतना बेकरार है तू आशिक़े रसूल, इतना बेकरार है तो आशिक़
रसूल क्यों इतना बेकरार है तो आशिक़े रसूल, इतना बेकरार है ये आशिक़े रसूल। आहों को रोक दर्द छुपा आंसुओं को पी, आहों को रोक दर्द छुपा आंसुओं को पी, जीना है इस जहान में अय्यूब बन के जी, जीना है इस जहान में अय्यूब बन के जी। दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी, दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी, अरे दीदार चाहता है तो हो जाएगा अभी। सजदे में जाके बैठ मुसल्ला बिछा के दे, 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 सजदे में जाके बैठ मुसल्ला बिछा के दे। बड़ा हसीन शेर पेश कर रहा हूँ साहिर भाई। हम सब पे सरकार की नजर है। क्या कहता है शायर? सरकार दो जहां की नजर चाहता है तू, 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 दरबार मुस्तफा में गुजर चाहता है तू, दरबार मुस्तफा में गुजर चाहता है तू, दिल का सकून शाम सहर चाहता है तू, दिल का सुकून शाम सहर चाहता है तू, ताबिश निजात गम से अगर 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 चाहता है तू, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, ताबिश निजात गम से अगर चाहता है तू, ताबिश निजात गम से अगर चाहता है तू, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ताजदारे मदीना, ताबिश निजात गम से अगर चाहता है तू, ताबिश निजात गम से अगर चाहता है तू, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, प्यारे नबी की याद में आंसू बहा या रसूल प्यारे नबी की याद में आंसू बहा के दे, या हबीब अल्लाह ताजदारे ताजदारे मदीना कमली वाले क्या बात है साकिब, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप सबने क्या कमाल परफॉर्मेंस दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी एहसास नहीं रहा वक्त जो है वो इतनी तेज़ी से, और क्या कमाल, कितनी खूबसूरत कव्वाली, और इस तरह से आपने इसका हक अदा कर दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा अतहर मशहदी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, मुफ्ती आबिद कादरी साहब, रिजवी साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लामा साहब आपसे शुरू करते हैं। बात मकाफ़ात अमल की है, कॉन्सेप्ट क्या है, मकाफ़ात अमल है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिर भाई, बहुत अहम सवाल आमतुन्नास के लिए। परवरदिगार आलम चूँकि आदिल मुतलक है, बेशक उसका हर काम अबस नहीं है, मकसद के तहत है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और उसने कुछ उसूल बयान किए। उन उसूलों में एक उसूल ये भी है कि जो आप बोएंगे वही आपने काटेंगे। काटना है, जैसे आपने अभी बिल्कुल सही है, अपने बिल्कुल इंट्रो में सही। फरमाया।
अब हम ये देखते हैं अमूमन माशरे में कि चूंकि इंसान माशरे में इस कदर गुम हो चुका है और माशरे से इस कदर मोहब्बत करने लगा है कि उसे अपनी ज़ात और अपनी खुशी से मावरा कोई चीज़ दूसरी दिखाई नहीं देती। सही। आप कोई भी निज़ाम छोटा सा मरतब कीजिए, उसका कोई दस्तूर बनाते हैं। बिल्कुल। आप कोई कारोबार करते हैं, उसका दस्तूर बनता है। कोई कंपनी बनाते हैं, उसका दस्तूर बनता है। तो हर निज़ाम का कोई दस्तूर होता है, उसमें दस्तूर में कुछ बुनियादी उसूल होते हैं। ठीक है। उन उसूलों पर अगर आप चलेंगे तो कारोबार कर रहे हैं उसमें नफ़ा होगा, उसमें शोहरत भी अच्छी होगी। बिल्कुल दुरुस्त। अगर आप उसका इन्हिराफ करेंगे तो ज़ाती नुकसान भी है, इज्तिमाई नुकसान भी है। ये भी सही है। अब यही उसूल चूँकि दीन ने बनाया और दीन में बुनियादी चीज़ें रखी, और बुनियादी सवाल यही है कि मकाफ़ात अमल, आज आप जो करेंगे कल आपने वही काटना है। बुनियाद यह है इसकी। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया कि हमने कुछ किया, जुल्म किया, और हमें उसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा, हमारे सामने नहीं आया। ना, ऐसा नहीं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे क़ुर्बत करते हैं, इंसान औलाद से ज़्यादा करता है। जाहिर है। तो अगर आप पे नहीं आया उसका असर तो आपकी औलाद पर आएगा 100% आएगा। और इसका आप माशरे में देखिए कि आप किसी की बेटी को लेके आते हैं ब्याह के, और आपके उसके हुकूक सल्ब करते हैं, तो बज़ाहिर तो आप बड़े पुरसुकून होते हैं कि अच्छी लाइफ गुजर रही है जी, ज़ौज को हमने ऐसे काबू में किया हुआ है ऑक्टोपस की तरह से। लेकिन जब उसी ज़ौज से जो औलाद होती है, खुसूसन बेटी होती है, तो फिर बेटी भुगत रही होती है, तब एहसास होता है कि हमने क्या किया है। तो दुनिया भी मकाफ़ात अमल है। दुनिया में ही खबर हो जाती है कि आप अगर जुल्म कर रहे हैं तो आपके साथ भी जुल्म। आप किसी यतीम के साथ कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी यतीम हो सकते हैं, तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। आज आप किसी औलाद के साथ कर रहे हैं, कल आपकी औलाद के साथ होगा। इसी तरह अगर आप किसी पड़ोसी के साथ कर रहे हैं, किसी दोस्त के साथ कर रहे हैं, कारोबार में कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो ये दुनिया में आप, अब वो वक्त गुजर गया कि वहाँ मिलेगा, वहाँ तो मिलेगा, वहाँ अल्लाह के अदल के मुताबिक मिलेगा। और अल्लाह से अदल नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, उसका फजल मांगना, जाहिर है, उसका करम मांगना। अदल के तो हम मुतकाजी भी नहीं है, ना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो दुनिया मकाफ़ात अमल है। अगर इंसान से कोई कोताही हो गई, गलती हो गई, कहीं किसी का हुकूक गस्ब हो गया, कहीं किसी के साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, तो अभी वक्त है, वो शख्स मौजूद है। इसलिए कि अल्लाह ने अपनी इबादत में तो आपको फिर भी इख्तियार दिया है कि वो माफ़ कर सकता है, बेशक। लेकिन अगर मैंने साहिर भाई के साथ कुछ किया है, मुफ्ती आबिद साहब के साथ कुछ किया है, तो जब तक ये माफ़ ना करेंगे तब तक माफ़ी नहीं है। तो यहाँ मकाफ़ात अमल शुरू हो गया है, तो अभी वक्त है, आप माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन अगर लौट गए वहाँ पर कि जहाँ से आए थे और वहाँ से अदल का तकाजा हो गया, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, मसला होगा। एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर हम मुफ्ती आबिद साहब से भी यही सवाल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब ज़ाहिर है 28वां रमज़ान है आज, तो मज़े मज़े के खाने जो हैं वो बनाए जाएंगे और ईद की आमद है। चलते हैं आपा की तरफ। आपा, थैंक यू सो मच साहिर। और आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हम क्या बना रहे हैं, लेकिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करेंगे। आज 28 रमज़ान मुबारक है और आपको पता है कि ईद जो है वो बहुत नज़दीक है। तो ईद के नज़दीक दिल ये चाहता है कि कुछ डिफरेंट सी रेसिपीज़ हों, कुछ डिफरेंट सी ड्रिंक्स हों, कुछ डिफरेंट शेक्स हों। तो आज मैं वॉल्स की ज़बरदस्ती बना रही हूँ एक कॉफ़ी शेक। कैसे बनेगा? ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा, जैसे हम कैफ़े में जाके पीते हैं। बहुत वेलवेटी और बहुत क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा। कैसे बनेगा? आसानी के साथ हम, अच्छा जी, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे मिल्क और डालेंगे इसमें हम कॉफ़ी। अब जितनी आपको स्ट्रॉन्ग करना है उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये वनीला वॉल्स की, ये मैं डालूंगी इसमें तकरीबन 2 स्कूप। ठीक, ये चलेंगे इसमें और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे।
चलें जी, ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है और इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे ग्लासेस यहाँ पे तैयार हैं। चलें जी। अच्छा, एक्स्ट्रा आप इसको रिचनेस देना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ी-सी, तो इससे बन गई हमारी ज़बरदस्त सी, ये देखें जी, हमारा शेक जो है वो तैयार हो चुका है। तो जनाब आप भी बनाइए, ईद पर अपने मेहमानों की खातिर मदारात के लिए आप ये बना सकते हैं और इतना क्विक डिज़र्ट इससे बनेगा। ये वनीला की आइसक्रीम आपके पास मौजूद होना चाहिए। चलें थोड़ा सा और इसको हम चॉकलेट चंक्स के साथ कर देते हैं। ये आ गए इसमें चॉकलेट चंक्स। तो ये बेहतरीन सा कॉफ़ी शेक आप भी बनाइए और अपने मेहमानों की इससे खातिर भी करें। और जनाब जब मेहमानों की खातिर करते हैं, कोई क्विक सी चीज़ हमें बनानी होती, तो क्या होता है, दिल ये चाहता है कि जल्दी से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे कि हम आसानी के साथ कुछ बना सकें। तो ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि कनौर के मेरे पास ये नूडल्स मौजूद हैं। और इसमें क्या है कि ये जो नए लोग हैं, नई बच्चियाँ बनाना चाहती हैं, उनको रेसिपी चाहिए, तो यहाँ पे आप स्कैन कीजिएगा अपने टेलीफोन से और इस पे क्या कीजिएगा, क्यूआर कोड है, तो उससे आप स्कैन करेंगे तो आपके पास पूरी रेसिपी आ जाएगी। आपको परेशानी नहीं होगी कि आपके पास रेसिपी आ गई, बनाइए झटपट और कनौर के इस नूडल्स से फ़ायदा उठाइए। और सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, कनौर के जो क्यूब्स हैं, अच्छा इसमें इनके पुलाव क्यूब्स भी हैं, इसमें स्टॉक क्यूब भी हैं। तो ईद पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जिसमें हमें क्यूब की ज़रूरत है। तो कनौर के ये ज़बरदस्त से क्यूब जो हैं आप अपने घर में लेकर आइए और क्विकली आप चीज़ें बनाइए। चलें जी, आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी के ऊपर। अच्छा, सेकंड रेसिपी हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती, जो कि बनेगी हमारी यहाँ पर चिकन शाशलिक स्टिक्स बनेंगी। इसके लिए मेरे पास चिकन यहाँ पे मौजूद है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में जाएँगी कुछ चीज़ें, नमक, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये बना के आप अपने घर में रख लीजिएगा, जैसे ईद का दिन है या सेकंड डे आप बना के रख लीजिएगा और बनाकर फिर आप क्या कीजिएगा कि जब गेस्ट आएँ आप इसको फटाफट फ्राई कर लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें, क्विक रेसिपी, हल्दी 1/4 टीस्पून और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रख भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगी कि शाशलिक स्टिक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, उससे मैं इसको लगा लेती हूँ। बाय द टाइम हम अपना फ्लेम ऑन कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया फ्लेम ऑन और इसको हम थोड़ा सा इधर हटा देते हैं। अच्छा, ऐसी स्टिक्स जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। चिकन शाशलिक स्टिक इस तरह की स्टिक पे ही बनाई जाती है, तो मैं इसको लगा लेती हूँ। चलें, मिक्स करके आप अगर थोड़ी सी देर के लिए इसको रख देंगे तो और भी अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ये इस तरह से आपको लगाना है। मैं सारे स्क्यूअर्स इसी तरह से बना लूँगी। अच्छा, टमाटर आपको थोड़े लगाने, ज़्यादा नहीं लगाने, ठीक है? ये गए, ताकि इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये गया इसमें टमाटर, अगेन हम लगाएंगे इसमें, ये देखिए जी, चिकन की। अच्छा, चिकन की बोटियाँ आपने बहुत बड़ी-बड़ी नहीं रखनी, वरना क्या होगा, वो गलेंगी नहीं। ये एक हम प्याज का क्यूब लगाएंगे, अगेन फिर हम लगाएंगे चिकन, ये आ गया, ठीक है। अब हमारी ये पूरी तैयार हो चुकी है ना। चाहे तो एक प्याज और भी लगा सकते हैं, बट इतनी काफ़ी। हमने इसी तरह से सारी चीज़ें तैयार करनी है। अच्छा, इसमें हम, जैसे आप देखते होंगे कि जो भी हम रेसिपी बनाते हैं, अंडे की कोटिंग हम पहले करते हैं, लेकिन इसमें हम पहले एक काम ये करेंगे, ब्रेड क्रम्स लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से दबा दीजिएगा ताकि अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये क्रिस्पी सी बने। अब इनको, स्टिक्स को आप छोटा बड़ा सब बना सकते हैं। अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी भी बन जाएंगी इससे, ठीक है। चलें जी, अगर आप चाय के साथ पेश कर रहे हैं तो फिर आप छोटी बनाइएगा, वरना आप अगर मेन कोर्स के साथ शामिल करें तो थोड़ी सी आपने इसको बड़ा बनाना है। मैं इस तरह से बना के सारी रख लेती हूँ। फ्लेम हमारा ऑन हो चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल जाएगा तकरीबन, मतलब शैलो फ्राइंग करेंगे, हमें इसको डीप फ्राइंग नहीं करनी, हो गया। और हम ले लेते हैं अंडे, एक से दो आप अंडे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 अंडे ले रही हूँ,
बल्कि एक ही लूँगी। चलो जी, एक और ये 2। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसको मैंने विस्क कर लिया है और हमारी ट्रांसमिशन जो है वो जारी है। तो साहिर प्लीज़ आप जो है अपनी जारी रखिए, मैं जैसी चीज़ें तैयार करूँगी तो फिर मैं आपको बता दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, थैंक यू सो वेरी मच। और अब आपकी तरफ आता हूँ, मुफ्ती साहब बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साहिर भाई, बड़ा खूबसूरत मौज़ू है मकाफ़ात अमल के हवाले से कि हम इसे समझें और अपनी इस्लाह करें। जी जी। जिस तरह अल्लामा साहब ने मुझसे कबल गुफ्तगू की कि इंसान जो भी अमल करता है उसका कोई ना कोई बदला मिलेगा। ये कानून फितरत है कि हर अमल का रद्द अमल तो होना है। बिल्कुल होता। आप जो भी अमल करेंगे उसका बदला मिलेगा। अब ये आपके अमल के ऊपर है कि अमल अगर खैर वाला है तो उसकी जज़ा, उसका अच्छा बदला मिलेगा। अमल अगर शर वाला है तो फिर वो बुरे बदले की सूरत में आपकी तरफ लौट कर आएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें हम अपने माशरे के अंदर देखते हैं, वो जुल्म के हवाले से हों, ज़्यादती के हवाले से हों, या कोई भी ऐसी ख़राबी जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वो कभी ना कभी लौट कर हमारी तरफ आता है। बिल्कुल सही। वो किसी शायर का एक शेर है, गालिबन अल्लामा इकबाल का, कि जज़ा व सज़ा क़यामत पे ही मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। मैं समझता हूँ मकाफ़ात अमल जो ज़्यादातर हमें समझने में आसानी हो और मुआशरे में देख सकें, वालिदैन और औलाद का ताल्लुक़। ठीक है। कि वालिदैन जब उम्र के उस हिस्से को पहुँचते हैं जहाँ उन्हें आपके मोहब्बत, शफ़क़त, खुलूस, प्यार, मोहब्बत, अखलाक की ज़रूरत होती है, तो बच्चों का रवैया 2 तरह का होता है। एक वो जो उनका हक़ अदा करते हैं, उनके साथ इखलास, मोहब्बत, खुलूस से पेश आते हैं। बेशक। तो दुनिया में ये मिसाल वाज़े है कि फिर उन लोगों की औलाद को देखा गया कि मकाफ़ात अमल के तौर पर वो उनके साथ उसने सलूक से पेश आए। सही। अच्छा, उसके मुकाबले में कुछ लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, उनका सहारा ना बने, उनके साथ उसने सलूक से पेश ना आए। तो आखिरत का मामला तो अल्लाह की बारगाह में जो होगा सो होगा। दुनिया के अंदर मकाफ़ात अमल के तौर पर ये मिसाल बिल्कुल वाज़े हमारे माशरे में कई जगहों पर आपको नज़र आएगी कि फिर वो भी तनहा कर दिए गए। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई इस बात की कि खैर वाला अमल करो कि तुम्हारे साथ खैर वाला अमल हो। इसकी एक मिसाल है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनफ़िक़ या इब्न आदम उनफ़िक़ अलैका, ऐ इब्न आदम तू खर्च कर ताकि तुझ पर खर्च किया जाए। और इसी तरह फरमाया कि तू अहले ज़मीन पर रहम कर ताकि तुझ पर रहम किया जाए। तो ये सारी मकाफ़ात अमल की सूरतें हैं। हर अमल जो आप करेंगे उसका नतीजा तो निकलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप अमल क्या कर रहे हैं। हम खुद को धोखा दिए रखते हैं, हमेशा अमल करते हुए ये सोचते हैं कि शायद ये मेरे लिए तो नफ़े ही का बाइस होगा, सामने वाले को नुकसान बिल्कुल होगा। सही है। लेकिन दर हकीकत ये हमारा अपने आप को धोखा देना है। हम जिसे दूसरे के लिए बुरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुदरत का कानून ऐसा है कि उसे तो अल्लाह कोई ना कोई राह दे ही देता है। मुसीबत बाद में आपके लिए आती है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अमाल की इस्लाह करे, खैर के कामों में सबकत करने की कोशिश करे। जिसे अपने लिए पसंद करता है उसे अपने भाई के लिए पसंद करे। जब उसके लिए अच्छा पसंद करेगा तो अल्लाह इसके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा देगा। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। अपनी छब बनाए के क्या बात है। सो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पी सो मैं अपनी भूल गई। छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीन मेरे मुँह से नैना मिला के। लगे सब छीन मेरे मुँह से नैना मिला के। नैना मिला के सैना चला के। नैना मिला के सैना चला के। नैना मिला के सैना चला के। बात अधम कह दी
मुझसे काजल सा हो ना जाए, अरे सुरमा तू तो किरकिरो, मुझसे काजल सा हो ना जाए। जिन नैनन में मोरे सैया बसे, सो दूजा कौन समाए। मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना, मोसे नैना नैना नैना। हरी हरी चुरिया गोरी गोरी पैया, हरी हरी चुनिया गोरी गोरी भैया, गोरी गोरी पैया, बाकी गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी गोरी भैया, बाकी गोरी गोरी भैया। हरी हरी चुरिया गोरी गोरी पैया, पैया पकड़ हरी मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला के। प्रेम भक्ति का मधुआ पिलाई के, प्रेमवती का मतवा पिलाई के, ओ प्रेम भक्ति करे, और प्रेम भक्ति का, ओ प्रेम भक्ति का, प्रेम भक्ति का, प्रेम प्रेमवती का मतवा पिलाई के, प्रेमवती का मतवा पिलाई के। और प्रेम भट्टी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर दी। मोसे नैना मिला के, कर दी, मोसे नैना मिला के। आप तो बाल बन मन मोहन, आप बन बन मोहन, आप तो बालम बन बन मोहन, और आप तो बालम बन मन मोहन, आप तो बाल में बने बने मोहन, आपको बाल में बने बने मोहन। अरे आप तो बालम बन मन मोहन, मोहे बेदम कह दी रे मोसे नैना मिला के, मोहे बेगम कह दी, मोसे नैना मिला के। हुस्नो निजाम के, हुस्नो निजाम के बल बल जाइए, हुस्नो निजाम के बल बल जाइए। अरे खुसरो ने, अरे खुसरो ने, हो खुसरो, हो खुसरो ने, अरे खुसरो निजाम, ओ निजाम, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए। मोह सुहागन की रे, मोसे नैना मिला के, मोहे सुहाग की रे, मोसे नैना मिला के, सुहागन की रे, मोसे तेरे मोसे सुहागन की अरे नैना मिला, नैना मिला के। क्या बात है, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अमीर खुसरो का ये कलाम और कमाल, एवरग्रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब आते हैं, हमने अक्सर अपनी ट्रांसमिशंस के अंदर बात की है कि हमें शायद मरने का खौफ नहीं है, लेकिन क्या हमें मकाफात अमल का खौफ भी नहीं है, या हम उसको समझ ही नहीं पाते कि दरअसल अभी आपने डेफिनेशन बताई कि मकाफात अमल क्या हो सकता है। यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मेरा कोई ऐसा अमल जो सही नहीं है, वो मेरी औलाद के सामने कैसे आ सकता है, क्योंकि मेरी औलाद का तो उसमें कोई कसूर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मय्यनफिउन्नास। परवरदिगार आलम ने उसूल दिया कि खैर कीजिए और लोगों के लिए नफ़े का सबब बने। बिल्कुल सही।
ठीक है ना। अब इसमें परवरदिगार आलम ने वाज़ेह और रोशन पैगाम दिया कि आपकी तख्लीक जो है उसका बुनियादी मकसद ये है कि आप खैर के काम करें, भलाई के काम करें और लोगों के लिए नफ़े का सबब बने। बिल्कुल सही। अब एक चीज़ पढ़ा दी गई, सिखा दी गई, आपको वदीहत कर दी गई, फिर भी आप उस पर अमल नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि परवरदिगार आप ही को इसकी सज़ा देता है, ओके। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान खुद पे सज़ा तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों में नहीं खुद कर पे पाते। मुश्किल बर्दाश्त कर लेता है, हम्म, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब अगर शख्सियत है कोई, तो वो औलाद। औलाद की सूरत में है। ठीक है। परवरदिगार जानता है कि ये औलाद से खुद से ज़्यादा मोहब्बत करता है, खुद को फना कर सकता है, लेकिन औलाद औलाद को को बचाएगा। ज़रा सी भी एक सुई भी, कांटा भी चुभता है तो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये इसलिए रखा परवरदिगार आलम ने कि जब आपको तकलीफ होगी तो आपकी दूसरे की तकलीफ का एहसास करेंगे, ये सही। आपको देने के लिए, और सही। ये कसरत से देखा गया है माशरे में, ये अमल कसरत से देखा गया है। देखिए जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात बयान की, औलाद जो कुछ वालिदैन के साथ करते हैं या वालिदैन जो कुछ औलाद के साथ करते हैं, वो रिकॉर्ड तो हो रहा है। हमने माशरे में देखा, मेरे अपने महल्ले में एक बड़ा घर है, अजीम शान 1000 गज का घर है। बिल्कुल सही। एक अच्छे अफसर थे, जब सुबह निकलते थे घर से बाहर तो 150-150 अफराद हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि मिल जाए, कोई दस्तखत कर दे, कोई कुछ कर दे, अपने मसले लेके। जिनकी रसाई उन तक नहीं है वो ढूंढते ढकोलते हुए घर तक पहुंच जाते थे। तो वो साहब ऐसे निकलते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे पोल चला आ रहा है, गाड़ी में बैठे और चले गए। ठीक है। एक वक्त आया कि वो रिटायर्ड हो गए, हमने वो वक्त भी देखा उनका। जब रिटायर्ड हो गए तो घर के बाहर कुर्सी डाल के बैठा करते थे और कोई नहीं आता। और कोई नहीं आता। बच्चे सब बैरून ममालिक चले गए। जब वो उनके वालिदैन मौजूद थे तो वालिदैन का भी कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते थे, नौकर चाकर रखे हुए। उनके वालिद हमारे वालिद से कहते थे कि ज़रा मेरे बेटे से कहो कि कुछ वक्त तो मेरे साथ बैठ जाया करे, कम से कम आते और जाते हुए। जब जाए सुबह तो पूछता हुआ जाए, अब्बा कुछ चाहिए? वापसी आए कि अब्बा जो चाहिए था मिल गया, इतना ही पूछ ले। हमने ये खुद देखा कि वो बैठे रहे और औलाद उनको पलट के पूछती नहीं है। शौहर का इंतकाल हो गया, बुजुर्ग खातून मौजूद हैं, अब वो महल्ले में भेजती हैं कुछ चीज़ें कि आप आ जाइए, ताइफ ले लीजिए, आके हमसे आके मिल लीजिए। औलाद पूछती नहीं है, तो अब औलाद का तज़किरा करती है कि औलाद फ़ोन तक नहीं करती है। अल्लाह अकबर। ये सामने सामने देखा, हमने खुद देखा। तो ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे माशरे में हैं। परवरदिगार आलम ने ये देखा इंसान में झांक के कि ये किस चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो मैं उसी से इसका इम्तहान भी लूँगा और उसी के ज़रिए इस पर अज़ाब भी डालूँगा। इम्तहान वहाँ आएगा जहाँ इताअत होगी, अज़ाब वहाँ होगा जहाँ कराहत होगी। आपने वालिदैन से कराहत की, आपने आमतुन्नास से कराहत की, आपने जो रिश्ते थे बहन के, भाई के, दीगर रिश्ते, उनसे कराहत की, आपके पास उनके लिए वक्त नहीं था। आज आपके उनके पास आपके लिए वक्त नहीं है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे इसको। वक्त बड़ी कमाल चीज़ है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। मैं जब वापस आता हूँ तो एक प्रीएम्बल से आपको बताऊंगा और उसके बाद मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगा कि वक्त आखिर जाता कहाँ है, वक्त आखिर चला कहाँ गया, ओरिजिन से पहले क्या वक्त मौजूद था या नहीं, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। ये वक्त दरअसल जाता कहाँ है? जितनी तेजी से दुनिया
बदल रही है उसी तेजी से वक्त भी गुजर रहा है। एक जमाना था हमारे पास ये नहीं था, फोन नहीं था, वक्त ठहर के गुजरता था। हमारे पास वो बड़े वाले फोन थे और उससे पहले चले जाएं तो वो फोन्स भी नहीं थे। वक्त और स्लो गुजरता था। रिश्तों की पहचान हुआ करती थी। आज मैं अगर अपने इंस्टा पे देखूं या फेसबुक पे देखूं तो मेरे पास लाखों लोग हैं जो मेरी रील्स को फॉलो करते हैं। जानता मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं। सुबह हम उठते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी इतनी तेजी का शिकार है कि कब शाम हुई कुछ नहीं पता चलता। और उसके बाद जब रात को सोने के लिए लेटते हैं और पूरे दिन का मुहासबा करते हैं तो पता चलता है कि वक्त गया कहां। ना उसे अपनों के साथ सर्व किया, ना उसे किसी बेहतर काम में सर्व किया। दुनिया की एक रैट रेस में लगे रहे और वक्त निकल गया। आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं तो मुझे वो वक्त याद है जब मैं रेलवे कॉलोनी में रहता था। अभी हम बहुत छोटे थे। मुझे वो वक्त याद है जब हमें गली सड़क मोहल्ले में कोई भी रोक के किसी भी बात के लिए टोक सकता था। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे असातिज़ा मेरी तरफ एक निगाह डालते थे और मेरी जान निकल जाया करती थी। मुझे वो वक्त याद है जब मेरी नानी कॉरपोरेशन गेट में रहती थी। हम सब कभी पापा के वेस्पा पे, कभी हमारे पास एक छोटी गाड़ी हुआ करती थी सुजुकी कस्टम, हम उसमें बैठ के कॉरपोरेशन गेट जाया करते थे। हर वीकेंड पे एक ही दिन मिलता था जब अम्मा के घर हम जाते थे और हम खाना खाते थे, पूरे खानदान वाले। अभी हम सब के पास गाड़ियां बहुत अच्छी नहीं थी। किसी के पास मोटर बाइक थी, शायद एक आध के पास गाड़ी हो। हम सब एक हफ्ते के बाद मिलते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे कभी नहीं जुदा हुए। आज फोन के जरिए रोज मिलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बरसों से मुलाकात ही नहीं हुई। तो ये वक्त चला कहां गया? कहीं तो गया ये वक्त। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो ये जो वक्त है ना, ये बड़ा कीमती होता है। ये गुजर जाए, पीछे मुड़ के देखें तो कल की बात लगती है, लेकिन उस कल में अगर यादें हैं ही नहीं और सिर्फ पैसा, मकान, गाड़ी, इज्जत, शोहरत ये है, तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर गए। मुफ्ती साहब, वक्त कहाँ जाता है? वक्त इस वक्त अगर हम अपनी ज़िंदगियों की औसत उम्र का एक अंदाज़ा लगाएं तो 60 साल हमारे मुआशरे में 65 साल जी, 65 65 साल। जैसे कि आपने कहा, हमारे बचपन का जो वक्त था वो ज़माना अब गया। अब दौर ज़्यादा फास्ट हो गया। अब का बच्चा जो है वो 20 साल की उम्र तक तो ये सोचता है कि मुझे जो भी मैं कर रहा या सीख रहा हूँ, आने वाले वक्त को बेहतर करने के लिए इसमें दौड़ते रहो। वो पढ़ता है या कुछ सीखता है, 20, 22, 25 साल उसका बचपन इसमें निकल जाता है। उसके बाद वो अपना कोई स्किल या अपनी डिग्री हाथ में लेकर अब रिस्क तलाश करता है। वो उस दौड़ में लगा रहता है, फिर अपने एहसासात को, अपनी खुशियों को बुला देता है। अच्छा, 45-50 में जाकर अगर कुछ जमा कर लेता है तो अब उसे बरतने का वक्त नहीं अच्छा, है। जमा भी क्या करता है? जमा भी पैसा करता है। हाँ। जमा भी क्या करता है? मुझे कहने दीजिए एक बात। एक बचपन में मुझे शायरी का बड़ा शौक था, तो मैं लिख लिया करता था जो अशआर अच्छे लगते थे। तो उसमें एक शेर था, एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर। हाँ, एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर, लौटे तो आसमान ने सितारे बुझा दिए। बुझा दिए। मतलब जब आप लौटे हैं ना, हाँ, तो सितारे बितारे नहीं है। बिल्कुल। जब चने थे तो दांत नहीं थे, अब दांत हैं तो चने नहीं। चने नहीं। घर वापस जब आओगे तुम, कौन तुम्हें पहचानेगा? कौन कहेगा तुम बिन साजन ये नगरी सुनसान? ऐसा ही। जी। तो हम अपने वक्त के साथ ये कर रहे हैं कि जो मुयस्सर है
उसे भूलकर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और उसके बाद हमने अपने वक्त की जो सबसे कीमती दौलत और नेमत थी कि जिसका कोई नेमतुल बदल नहीं, यानी इसका 1 मिनट भी आप अपनी पूरी जिंदगी की दौलत देकर वापसी नहीं ला सकते, इससे आप बहुत अच्छी यादें बना सकते थे, हमने वो अपने सेल फोन को दे दिया। ये हमारा वक्त पी जाता है, मैं खा इसमें जाता से है। सेल फोन में से कुछ निकाल रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं, अच्छी चीजें भी आपसे नहीं निकलती कह रहा, हैं। आप नहीं, जनरली मैं वैसे बोल रहा हूँ, मैं हमारे आप बात किए घंटों जाए। जो है वो स्क्रॉल करते गुजर जाते हैं, हाँ, जिसका हमें कोई खास मनफात भी जिसकी नहीं है, हम अपना वक्त गफलत में ज़ाया करते चले जाते हैं। और उससे हम बहुत अच्छा बना सकते थे, अपने घर वालों को टाइम दे सकते थे, किसी की बात सुन सकते थे, किसी को अपनी बात सुना सकते थे, जिस तरह की उस वक्त हम करते थे जब ये सेलफोन वगैरह नहीं होते थे हमारे पास। लेकिन अब हमने अपने वक्त का जो है वो ज़िया करना शुरू कर दिया इस तरीके से। और उसके बाद एक वजह ये भी रही कि बाकी चीज़ों की तरह हमारे वक्त से भी बरकत ख़त्म हो गई। बरकत तो खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई, तो इस वजह से बिल्कुल भी अब खत्म हो हमें गई। वक्त नज़र नहीं आता, भाग दौड़ लगी हुई है, ज़िंदगी एक रेस बन गई है। हर कोई दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में बस दौड़े जा रहा है, पीछे नहीं देख रहा कि क्या है। तो खिर्स हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा। वाह वाह। टिक टुक हिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक अजल का लूटे है, हाय हाय। दिन रात बजाकर नक्कारा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। गो तू है गर तू है लखी बंजारा, और खेप भी तेरी भारी है। ऐ गाफिल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंदगिरी, क्या सांभर मीठा खारी है। क्या राख मुनक्का सोंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सुपारी है। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। ये बधिया लादे तेल भरे जो पूरब पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ाकर लावेगा, या टोटा घाटा पावेगा। कज़्ज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिरावेगा। धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुड़बा काम ना आवेगा। सब ठाठ पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा। नज़ीर अकबर आबादी साहब की ये एक नज़म थी जो बंजारा नामा, मुझे याद नहीं, अब मैंने क्लास 8 में पढ़ी थी या 9th में पढ़ी थी, लेकिन वो जहन में रह गई थी। और जब जब मैं किसी जनाजे को देखता हूँ तो मुझे हमेशा ये नज़म याद आती है। आई डोंट नो व्हाई। मुफ्ती साहब, वक्त जाता कहाँ है? देखिए, पर लग गए वक्त को। जैसे अभी कहा गया कि वक्त से बरकत उठ गई है, बिल्कुल सही बात यह है। एक तो आपने जैसे कहा कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा। इसके दो असबाब हैं। हमारे बचपन में चूंकि दौड़ नहीं लगी हुई, ख्वाहिशात मुख्तसर हुआ करती, आप ख्वाहिशात के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। पहले वक्त आपके पास गुजरता नहीं था, इसलिए कि आप अपने घर को अपनी जन्नत समझते। आज उस जन्नत को छोड़ के माशरती जन्नत में हम चले गए। तो खुदा ने आपको अब तमाम नेमात दी हुई हैं। एक आम जो प्यून टाइप का भी शख्स है, उसके पास भी एक मोटर बाइक भी है, ट्रांसिस्टर मौजूद है, LED मौजूद है, वगैरह वगैरह। तो अब उसके पास इन तमाम चीज़ों की आसाइश होने के साथ साथ वक्त गुजर रहा है, तो वक्त गुजरने का एहसास नहीं है। अल्लाह ने ये नेमात ज़िंदगी इतनी दे दी है कि हमें वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा, नहीं होता। लेकिन अभी इसी वक्त कोई मुश्किल आ जाए हमारे प्यारे, हम पर आ जाए, वाह 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 वाह, क्या बात है। डॉक्टर कहे कि साहब इसके पास 6-8 घंटे हैं, आप अरेंज कर लें, नहीं तो फिर ये कुछ हो जाएगा। तो वो 6-8 घंटे नहीं गुजरते, वक्त ऐसा लगता है थम गया, ठहर गया। तो अल्लाह ने हमें बड़ी सहूलत में रखा हुआ है, ये उसकी करम नवाजी है, उसका फजल है। तो हमें उसके फजल पे
शाकिर होके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक दूसरी बात ये कि देखिए, पहले जो चीज़ आपके पास मयस्सर थी आप उसमें खुश रहे। हाँ, बिल्कुल सही। आज बेहतर से बेहतर चीज़ भी हमारे पास आ जाती है, हम खुश नहीं। तो हम ये देखते हैं कि ये हमने वॉच पहनी है, ये तो 45,000 की, हमें 4.5 लाख की चाहिए। 4.5 की आ जाती है, हमें 4.5 करोड़ की चाहिए। यानी हमारी ख्वाहिशात लामहदूद बढ़ती रहती है लामहदूद हो गई। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले। मेरे अरमान। तो हमें ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाना, हमें जो चीज़ मयस्सर है उसमें खुश रहना है। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो वक्त आपके पास लौट आएगा। ख्वाहिशात के घोड़े के पीछे आप सर पर वो दौड़ना तो बेलगाम घोड़ा है ना, बस बस। चलता रहता है, चलता रहता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और देखते हैं कि आपा क्या कर रही हैं। आपा, बिल्कुल हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। ये देखें जी, क्या कलर ज़बरदस्त इसका आया है। मैं इसको यहाँ निकाल लेती हूँ। अब ये जो हमने बनाई है, स्टिक्स बनाई हैं, इसको आप नेशनल के केचप के साथ सर्व करें, नेशनल के चिली गार्लिक सॉस है उसके साथ इसको सर्व करें। और ऊपर जितने हमारे सॉसेज रखे हैं, नेशनल के बारबेक्यू सॉस है, इसके अलावा पेरी सॉस है, तो हॉट सॉस है, इसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। नेशनल की बेशुमार आपने देखा है कि प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। हमारे पास अचार है, इसके अलावा हमारे पास जैम है, जेली है, बहुत सारी प्रोडक्ट है, कस्टर्ड है। और साथ ही आप देखते हैं इनके रेसिपी मिक्स, यानी इनके सारे मसाला जात होते हैं जो डेली हम इनका इस्तेमाल करते हैं और अपने डिशेस को बनाते हैं बहुत ही ख़ास और मज़ेदार। हमारी रेसिपीज़ जो है वो दोनों तैयार हो चुकी हैं। तो जनाब साहिर आपकी तरफ आ जाते हैं और सुनते हैं अपने उलमा की और अच्छी अच्छी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आपा, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब भाई, कुछ हो जाए? जी बिल्कुल। इरशाद। क्या बात। और किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। लिख दे। और जन्नत भी गवारा, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो। हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम
बशर सुबह मन अंदाज नजर चश्मे मत बकुशा सुए मन अंदाज नजर चश्मे मत बकुशा सुए मन अंदाज नजर ऐ कुरैशी लक़बी हाशमियों मुत्तलबी ताजदारे निगाहे करो ताजदारे या रसूल अल्लाह महब ले खराबे महबीबी या रसूल अल्लाह महबा ले खराबे महबूबी रूह बका उकतादा अस शर्म इसिया पर ज़मीन रूह का पुख्तादा अज शर्म इसिया मरनबी मुजनबे चुमन नबाशत दर तमामी उम्मतत मुजनबे सुबन भाजत कर तमामी उम्मत में रहम कुन पर हाल मा या रहमतल लिल आलमीन ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम कांतों से कहूँ कांतों से कहूँ ऐ अरब कुंवर तुम जानत हो मन की बतियाँ दर बुरकत तो ऐ उम्मी लकब काटे न कटत है अब रतियाँ तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी तोरी तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक ये रहे की बेखबरी गाए बगन चुजदी नजर तो भी सुन भी तो लो हमारी बतियां ताजदार हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदार हो निगाहे करम हो करम इस नाच का बड़ा हसीन शेर साहिर भाई हर दिल की सदा भी है दुआ भी है और तमन्ना भी है अल्लामा साहब क्या कहता है अरे मैं कशो और मैं कशो मदीने चले मदीने चले मैं कशो मदीने चले आओ 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 मदीने आओ मदीने चले आओ मदीने चले 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 इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले दुख दर्द अलम गम छटते हैं दुख दर्द अलम अब छटते हैं दुख दर्द अलम गम छटते हैं दुख दर्द अलम अब छटते हैं मौला हसनैन के सदके फटते हैं आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने मैं जाऊं मदीना मेरी औकात नहीं है सरकार बुला ले तो बड़ी बात नहीं है आओ मदीने चले आओ मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले तजल्ली का हमने समंदर भी देखा तजल्ली का हमने समंदर भी देखा दरे गौस पर सर झुका कर भी देखा तेरे उस पर सर झुका कर भी देखा और ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा और आगे रोजे का मंजर भी देखा अपने ख्वाजा
ख्वाजा महाराजा अपने ख्वाजा महाराजा अपने ख्वाजा महाराजा अपने ख्वाजा महाराजा अपने ख्वाजा महाराजा। और ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा, ख्वाजा के रोजे का मंजर भी देखा। और ये माना के पीराने कलियर भी देखा, ये माना के पीराने कलियर भी देखा। मदीना न देखा तो कुछ भी न देखा। मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ। तजल्लियों की अजब है फसा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फसा मदीने में। निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में। हमें हयात न खौफे कसा मदीने में, हमें हयात न खौफे कसा मदीने में। नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में। इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए। बराहे रास है राहे खुदा मदीने में। मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ। और मैं कशो मदीने चले, मैं कशो मदीने चले। और दस्ते साकी कौसर से पीने चले। और याद रखो अगर उठ गई वो नजर, एक नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर। और जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, याद रखो अगर। बेशक कोई अपना नहीं और कोई अपना नहीं, गम के मारे हम। अपना नहीं कोई अपना नहीं, अपना नहीं कोई अपना, अपना नहीं कोई अपना नहीं, अपना नहीं कोई अपना नहीं, अपना नहीं। और कोई अपना नहीं, गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, बस हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम। हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम। बस आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। हो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के संभाली गया, अपने दामन को भर के संभाली गया, अपने दामन को भर के संभाली गया। ओ हबीबे हसी पर भी आका नजर, हो हबीबे हसी पर भी आका नजर। वरना हालांकि हस्ती बिखर जाएंगे। ओ हबीबे या रसूल या मुस्तफा सल्ले अला या मुस्तफा सल्ले अला या मुस्तफा सल्ले अला या मुस्तफा सल्ले अला या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुजतबा या मुस्तफा या मुजतबा इल्हम लना इल्हम लना या मुस्तफा या मुजतबा इल्हम लना। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। हमारे साथ मौजूद है नजीब खान और उनकी बेगम मुनज़्ज़ा नजीब।
और उनकी छोटी बेटी आयशा नजीब, ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे तारुफ करवाएंगे। नजीब, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये सब क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस प्रोग्राम में हमें बुलाया है इस प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, ये स्पोर्टी फैमिली पाकिस्तान हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है इस वक्त। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो फिटनेस का एक फुकदान है, ख़ासकर फैमिली के अंदर, Okay. यानी कि बच्चों से लेके हमने पूरी फैमिली को तो इसमें आपने इन्वॉल्व कौन सा किया। प्लेटफॉर्म बनाया? स्पोर्टी फैमिली पाकिस्तान। स्पोर्टी फैमिली पाकिस्तान। ये Okay. एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अवेयरनेस दी जा रही है लोगों को, फैमिलीज़ को, ख़ासकर आम लोग जो हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो हम लोगों से रब्ता रखें, हमसे पूछें कि कौन सी जगह पे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि उसकी रीज़न ये है क्योंकि मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां, 1 बेटा है। तो माशाल्लाह। और माशाल्लाह वाइफ एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ही है? जी जी एक वाइफ है, तो उनकी हमने बहुत ख्याल आगे करना है इरादा इनका। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कि इरादा अब ये नहीं नहीं, नहीं, एक ही का इरादा है क्योंकि आई थिंक वो वैसे भी मार्शल आर्ट्स जानती हैं। हाँ, उनको हमने मार्शल आर्ट इसलिए सिखाया कि एक ही रखें। अच्छा, पार्ट ऑफ जोक ये कि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा कि मुझे बेटियों को मैंने ख़ास तौर पे वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ काम करने का शौक़ था। तो मैंने कहा पूरे पाकिस्तान पे करने से पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए कि हम अपने घर में कैसे पावर कर सकते हैं, पावर कर सकते हैं बच्चियों को। तो बेटियों को मार्शल आर्ट्स में डाला, एमएमए माशाल्लाह नेशनल प्लेयर्स बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अच्छा, एमएमए का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है जिसमें डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के जो गेम्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड होता है बनिस्बत एक आर्ट के, क्योंकि इसके अंदर ग्रैपलिंग भी होती है, इसके अंदर आपके जूडो भी होता है, इसके अंदर ताइक्वांडो भी होता है, इसके अंदर किक बॉक्सिंग भी होती है। तो बच्चियों के लिए ज़्यादा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। ओके। अच्छा, लेकिन क्योंकि बॉयज तो वैसे लड़ते फिरते रहते हैं ना, तो जी, हाँ। बॉयज़ वैसे भी करते हैं, लेकिन ये कि इसमें बच्चियों का मुझे ये बेनिफिट मिला जो आजकल माहौल चल रहा था इस वक्त पाकिस्तान के अंदर के जैसे सोशल मीडिया के खुराफात कह सकते हैं या जो भी है, जो बच्चों के जहनों पे बड़ा बुरा असर कर रहे थे, तो बेटियों का। तो मैंने बड़ी रिसर्च करके मैंने कहा इसका एंटीटोड क्या करें। तो जब मैंने इसमें मार्शल आर्ट्स में डाला इनको, तो इनका ना सिर्फ स्क्रीन टाइम कम हुआ, इनकी फोकस्ड हो गई, इनकी लाइफ में इतना डिसिप्लिन आना शुरू हो गया कि अब इनके टारगेट्स क्या होते हैं कि हमने नेक्स्ट टारगेट कैसे अचीव करना Very है nice. स्पोर्ट्स के अंदर, फिटनेस के अंदर, और पढ़ाई क्या करना है। इसके अलावा इनके पास टाइम ही नहीं बच रहा कि ये किसी और चीज़ के ऊपर जाएं। अब ये खुद मुझे मेरी बेटियां बड़ा थैंक यू कहती हैं, बाबा आपने तो हमारी लाइफ ही चेंज कर दी, हमें वरना हम यही सोच रहे थे कि ये करेंगे। अच्छा, वो आपने करेंगे। सोचा था जब आपकी शादी हुई थी कि आप लोग ये सब करेंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। बस मुझे बचपन से अपना जो मुझे बहुत शौक था मार्शल ठीक है। आर्ट्स का, तो मैं बहुत क्लास 5 में था तो मैं येलो बेल्ट तक ताइक्वांडो में गया, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सका था, सपोर्ट नहीं होने की, ऐसे फैमिली Okay. सपोर्ट की ऐसे। तो मैंने ये जरूर सोचा था कि इंशाल्लाह जब बच्चे होंगे तो इनको करूँगा सपोर्ट। जब बच्चे बड़े हुए, खासकर बेटा, ये लोग सब बड़े हुए, तो एक तो फैट्स जो आजकल बच्चे मोटे हो जाते हैं, आपको पता है फ्रेंच फास्ट फूड्स की वजह तो से। जाहिर है आपने उनका हाँ, तो मैंने देखा कि इतना इनकी बॉडी को क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही किसी काबिल नहीं है, ना गेम्स भी नहीं खेल पा रहे हैं। तो फिर मैंने जब जबरदस्त। एक्सपीरियंस करवाया इनको। अच्छा, मैं भाभी आपसे बात करना चाहूंगा। मुझे जी। ये बताइए कि आपको किस वक्त लगा कि आपको ये करना चाहिए? एक्चुअली मुझे तो मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया, इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि एज अ मैरिड वुमेन जब आप शादी हो जाती है तो आप काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। अगर इन सब चीज़ों में आपको आपके हस्बैंड की सपोर्ट ना मिले तो आप कुछ कर नहीं सकते। और जो स्पेशली मैं हाउस वाइफ रह चुकी हूँ, ऑब्वियसली मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो एक मेंटल भी आपका ऐसा हो जाता है कि आप कहते हैं कि नहीं बस अब यही लाइफ है कि घर है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की पूरी करनी है, बच्चों का, हस्बैंड का, सबका ख्याल रखना है। एक माइंडसेट भी बन जाता है जैसे नॉर्मल घरों में होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं, सिर्फ बच्चों को मैंने ग्रोथ की तरफ नहीं आगे करना है, तुम्हारी भी ग्रोथ चाहिए मुझे, वेरी नाइस। तुम्हारी फिटनेस भी चाहिए, तुम्हारी स्किल्स भी चाहिए कि तुम फिटनेस से भी साथ साथ रहो। ये मुझे अपने साथ ही जिम लेके जाते हैं, हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह साथ एकेडमी जाती है कहाँ मार्शल लेके आर्ट्स की, जाते हैं? जिम इनके साथ ही मैं वेरी जाती नाइस। हूँ। नो नो, वेरी नाइस। Strength- वेरी strength गुड। ट्रेनिंग करते हैं हम लोग साथ, हमारे कार्डियो सेशंस होते हैं, हम साथ करते हैं। और फिर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए भी हम पूरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ बच्चे, हम सब साथ जाते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली की एक साथ ग्रोथ हो रही होती है, हम स्किल्स सीख रहे होते हैं। और एज अ वुमेन मुझे इतनी अपने अंदर चेंजेस फील हुई कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने लगी कि नहीं, अपनी एक वैल्यू फील होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मिस हो जाते हो जब घर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके ऊपर ना। लेकिन ये कि जिस तरह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और Very इस nice. लेवल तक मुझे लेकर आए कि मैं आज कॉम्बैट एथलीट बन चुकी हूँ माशाल्लाह से, एक हाउस वाइफ के साथ साथ, वेरी कि मैं नाइस। अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को माशाल्लाह से पैरेलल लेके चल रही अच्छा, हूँ। एक बात बताइए, जब बेगम से अब इख्तिलाफ होता है आपका, जी, होता होगा, तो जल्दी माफ़ी मांग लेता हूँ।
तो जल्दी देर नहीं करता। जरा सा कहीं ना कहीं खौफ तो महसूस होता होगा। इख्तिलाफात लाने के मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, इख्तिलाफात इवन हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आने के बाद समझे 2% भी नहीं रह गए जो पहले होते थे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह हाँ, से। हाँ। क्योंकि मैं ज्यादा आप स्पोर्ट्स में उसे जो भी नाम दें, ठीक जी है। हाँ कुछ नहीं। आप इसको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मैं ज्यादा स्पोर्ट्स में पहले जाता रनिंग वगैरह चीजों में रहता था, अच्छा, तो ओके। ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं काफी चीजों में। तो जब मैंने कहा कि अब तुम्हें भी लाना है, उसकी एक रीजन और भी थी। मैं आपके तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको, कि अगर कोई बेस्ट गिफ्ट है ना अपनी फैमिली के लिए, तो आप अपनी वाइफ बच्चों को साथ आप जिम जाएं, एक टाइम दें और मार्शल आर्ट्स का करें। ये जबरदस्त। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरा जो माशाल्लाह आलिम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये लोग जो दीन का काम खिदमत कर रहे हैं, एक तबलीग कर रहे हैं, तो इनका एक अलग मिशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो स्पोर्टी फैमिली पाकिस्तान है, उसने स्पोर्ट्स की तबलीग करनी है, फिटनेस की करनी है पाकिस्तान में। नहीं, हर ये घर भी के बहुत अंदर। जरूरी है, बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा, जरूरी है ये sit भी। और उसमें अगर एक जी जी इरशाद। एक रिक्वेस्ट ये थी कि अगर उलमा किराम को, मैं अक्सर अपने इमाम साहब को भी कहता हूँ कि देखें सहाबा किराम जितने भी थे ना, वो बहुत टफ लाइफ उन्होंने गुजारी है। वो उनके कोई पेट नहीं होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा फिट होते थे और हर वक्त रेडी टू जिहाद भी होते थे और बहुत फिटनेस रखते थे। तो अगर उलमा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे ना, कि बच्चों को इवन जो मदरसे में भी बच्चे हैं उनके स्पोर्ट्स, उनके मार्शल आर्ट्स, उनके डिसिप्लिन में करें, और लोगों को भी अवेयर करें कि भाई ये जो पेट वाला सिस्टम है, ये फैटी लिवर है, ये सब बीमारियां, ये सेहत नहीं है। ये जो चर्बी लेके घूम रहे हैं ना, ये जो तो आपके मोटे- ख्याल में माशरा बेहतर जानिब जा सकता है? माशरा बिल्कुल। बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। घरेलू लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लोग फोकस हो जाएंगे अपने ऊपर, सोचेंगे अपने आप को बेहतर करने में सोचेंगे, तो दूसरों की खामियां खत्म हो जाएंगी लोगों के अंदर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आपको इनकी फैमिली से मिलवाऊंगा। फातिमा, मोमिना, गुलाम, खदीजा और आयशा हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। 4 बच्चे इनके हैं जो यहाँ आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये तो कमाल ही हो गया। अभी मुझे पता चला कि अथा भाई जो हैं वो भी ब्लैक बेल्ट हैं, आप ब्लैक बेल्ट हैं। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और आपके मदरसे में भी ये तालीम जो है हाँ, ये मैंडेटरी तालीम है? मौजूद है, अच्छा, बिल्कुल मौजूद है। 45 मिनट का टाइम है जिसके ऊपर वो फोकस होते हैं। रियली Really. जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। ये चीज हर जगह पाकिस्तान में ना मैंडेटरी होनी चाहिए। हम्म। हर स्कूल्स में रोजाना 1 घंटा कम से कम निकालना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ। आपका नाम है फातिमा? सॉरी सॉरी सॉरी, माइक में तो बोले, आप तो डांट रही हैं मुझे। अच्छा खदीजा, क्या करती हैं आप? मैं एमएमए करती हूँ एमएमए करती हैं? जी। एमएमए का मतलब क्या होता है? मतलब हम मेडल जीतते हैं और फाइट करते हैं। मेडल जीतते हैं और फाइट करते हैं। कितने मेडल जीत लिए अभी तक आपने? 9 हाँ, 9 9 मेडल। उसमें गोल्ड कितने? 4 4 गोल्ड, बाकी सिल्वर, सिल्वर नहीं है, ब्रॉन्ज, ब्राउन्स भी नहीं है, बाकी सारे रन के हैं। बाकी रनिंग में इन्होंने अच्छा, दिए हैं, तो बाकी वो मेडल रनिंग। रन के होते ओ हैं। अच्छा अच्छा। और एमएमए में आपने 4 गोल्ड जीते हैं। वेरी नाइस। तो जब आप बड़ी हो जाएंगी तो क्या करेंगी फिर? ताइक्वांडो ताइक्वांडो करेंगी? जी। वेरी नाइस खदीजा, जबरदस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, अब मेरे पास, जी मुझे माइक देंगे आप? थैंक यू वेरी मच। और मेरे पास गुलाम है। जी गुलाम उस्मान। गुलाम उस्मान, क्या करते हो बेटा आप? मैं भी मिक्स मार्शल आर्ट्स करता हूँ हमारी स्पोर्टी फैमिली के साथ। ओह वेरी नाइस। और तुमने मिक्स मार्शल आर्ट में क्या कारनामा अंजाम दिया? मैंने अभी रिसेंटली एमएमए की मेरी फ़ाइट हुई थी जिसमें मैं विन कर गया था। उसके साथ साथ इंटर क्लब में मेरी ताइक्वांडो की फ़ाइट हुई, इसमें भी गोल्ड मेडल लिया। ग्रैपलिंग की फ़ाइट हुई, इसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। जूडो की फ़ाइट में मैं सिल्वर मेडल मैंने रिसीव किया था। वेरी नाइस। और पढ़ाई में कैसे हैं आप, ये बताइए? पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ। आई मीन मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ऐसे मैं स्मार्ट स्कूल फुरकान कैंपस का स्टूडेंट हूँ, क्लास 7 का। अभी मैं आज 5th एग्जाम देकर आ रहा हूँ। फिर हमारा अभी एग्जाम दे के आ रहे हो? नहीं अभी कल एग्जाम में देके आ रहा था। सोई नहीं है मेरा रात कल एग्जाम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। ओके। और तुम्हें सबसे फेवरेट तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वाज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, वेरी नाइस। और आगे तुम्हारे क्या प्लान है? एमएमए करोगे या कुछ और करोगे? एमएमए भी करेंगे, स्टडी को भी अपने साथ लेके चलेंगे, फिटनेस में भी ज़रा फोकस रहेंगे, फिट रहेंगे। उसके साथ साथ यही अपना स्टडी में पूरी करेंगे। और
जबरदस्त, वेरी इम्प्रेसिव सर, गुलाम, वेरी वेरी इम्प्रेसिव, Thank you. थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए जी। आयशा, आपसे बात कर सकता हूँ मैं? हाँ ओके, आपका नाम आयशा है ना? हाँ अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं फाइटिंग अभी एमएमए फाइटिंग करती हैं? हाँ किससे लड़ी हैं आप अभी तक? अज्जू से अज्जू अज्जू खतीजा- कौन है? खतीजा अच्छा अज्जू अच्छा, दुनिया- तो खदीजा में कौन जीता, कौन है? मैं इधर आइए, आप मेरे पास आइए, इधर आइए, इधर आइए, खदीजा के साथ जाके खड़ी हो। खतीजा कंडीशनिंग करानी है। वाकई खदीजा आप जीत गई थी खदीजा से? हाँ ओके, और पढ़ती हैं आप? नहीं अभी स्कूल क्यों? मैं छोटी हूँ। अच्छा, ये छोटी हैं लेकिन फाइट में मतलब खदीजा को हरा दिया आपने। हाँ अच्छा, अगर आपकी फाइट गुलाम से हो तो कौन जीतेगा? मैं अब भी यही थी। अगर आपकी फाइट आपके फादर से हो तो कौन जीतेगा? मैं ये जीतती है, ये हम सब पिटते हैं। अगर आपकी फाइट मुफ्ती साहब से हो तो कौन जीतेगा? मैं इनसे हो तो कौन जीतेगा? मैं और अगर अम्मा से हो तो कौन जीतेगा? मामा समझदार है ये, इन्हें पता है कि कहां पर क्या जवाब देना है। मैं सब लोगों को बोला जितने मर्द हैं मैं उनसे जीत जाऊंगी, वालदा की बात आई तो कहीं नहीं, मामा जीतेंगी। हाँ, मामा जीतेंगी। हाँ अच्छा, अगर मामा और पापा की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? मैं यही नो, आप नहीं लड़ रही हैं, आपके पापा लड़ रहे हैं और आपकी मामा लड़ रही हैं, कौन जीतेगा? मैं ये लड़ने ओके, दोबारा से सवाल करते हैं। नो, आपके फादर और आपकी मदर, इन दोनों के दरमियान फाइट है, कौन जीतेगा? मैं अब मुझे यकीन हो गया है आप ही जीतेंगी। थैंक यू वेरी मच। मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है मैं हुकूमत से बात कर रहा हूँ। एनीवे, ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फातिमा? जी मैं बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, अच्छा फातिमा ये बताइए, आप भी एमएमए फाइटर हैं? जी मैं नेशनल एमएमए फाइटर हूँ और साथ में अभी नेशनल एमएमए की फ़ाइट भी करी, इसमें मेरी डेब्यूट फाइट जो थी वो मैंने विन करी थी। डेब्यूट मींस फर्स्ट फाइट, जो मेरी फर्स्ट एमएमए फाइट थी वो मैंने विन करी थी बाय टीकेओ, टेक्निकल नॉकआउट। और अभी मेरी रीसेंट इंटर क्लब ग्रैपलिंग की वो भी डेब्यूट फाइट थी, वो भी मैंने विन करी है। और उसके साथ टाइकोंडो की भी फाइट थी, वो भी मैंने विन करी है। बाकी जो मेरी ओपोनेंट थी वो थी भी मुझसे लाइक 5-6 kgs अबव थी, ओके, तो उससे मैंने फिर फाइट विन करी। वो टीके वो वाला होता है ना जिसके अंदर वो ऐसे या तो टैप कर देते हैं या बेचारा का... ना टैप में होता है सबमिशन। अगर आपने सबमिशन लगा दिया, मतलब आपने कोई चोक लगा दिया, कुछ बार लगा तो दिया, उन्हें टैप कर तो दिया। वो टैप करते हैं जब लाइक सबमिशन व्हाट से। इज टीकेओ देन? ठीक है, टेक्निकल नॉकआउट। वो तो आई नो। इट मीन्स कि जब आप आपके ओपोनेंट का बेयर फेस पे आपने क्लीन पावर पंचेस मार दिए, अब चाहे वो पावर पंच 1 हो, 2 हो या 3 हो, इफ़ द रेफरी लुक्स कि भाई अब बहुत क्लीन पंच आ गया है, इसके बाद बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है या तो बहुत रोक देते हैं ज़्यादा फाइट को। हाई इंजरी हो सकती है, तो वो फाइट रोक देते हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने कब शुरू किया था ये एमएमए? एमएमए के अंदर मुझे 1 ईयर हो गया है। बाकी उससे पहले मैं फॉर्मर कराटे एथलीट भी रह चुकी हूँ, तो ओवरऑल मार्शल आर्ट्स में मेरा 2 इयर्स का माशाल्लाह, experience है। माशाल्लाह। आप बताइए, आपका नाम है मोमिना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करती हैं मोमिना? आई एम अ नेशनल एमएमए फाइटर एंड नेशनल टाइकोंडो फाइटर। अभी 35 नेशनल गेम्स के अंदर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स से फाइट करी थी। मैं उसमें विन तो नहीं करता मैंने, बट आई गिव हर अ टफ टाइम। और अभी हमारी डेब्यू फाइट हुई थी इंटर क्लब टाइकोंडो की, उसके अंदर मेरा गोल्ड आया था और ग्रैपलिंग के अंदर भी गोल्ड आया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दोनों में बड़ा कौन है? ये ये बड़ी हैं? जी। ओके ओके ओके। और आपके प्लान्स क्या हैं आगे? I want to do like DPT in sports injuries and बाकी एमएमए को करियर अपना बनाना है। I want to एमएमए go को करियर international, बनाना है, yeah, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है आपने? या इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपने क्या करना है? सेम, एक तो भी एमएमए को करियर बनाना है इंशाल्लाह, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है। बाकी स्टडीज़ में डेटा साइंस में इंशाल्लाह उसमें करियर, तो ये 2 अभी मेरे एम्स हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चियां और भी आती हैं, बहुत सारे लोग अब शामिल हो रहे हैं या कम है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फीमेल्स अभी कम है। कम है, फीमेल्स बहुत okay. काउंटेबल हैं, स्पेशली एमएमए के अंदर, क्योंकि एमएमए थोड़ा सा ज़्यादा ब्रूटल गेम है, स्पेशली फॉर नहीं, गर्ल्स। थोड़ा सा नहीं, बहुत काफ़ी brutal ज़्यादा, game है। यस हाँ। काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रूटल गेम एमएमए है। इज जस्ट लाइक या तो इसमें कि अभी फीमेल्स बहुत कम है, बहुत कम फीमेल्स है। बहुत ज़्यादा कम है। सिर्फ पाकिस्तान में एमएमए का क्या हाल है? बड़े फाइटर्स हैं पाकिस्तान में? एमएमए के हैं
फीमेल्स में तो बहुत काउंटेबल है, बाकी हम मेल्स में भी ये है कि कोई ना कोई चैम्पियन हर ईयर कोई ना कोई बनता रहता है। हाँ, लेकिन अभी कि अभी एमएमए का और अवेयरनेस आ रही है लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में, क्योंकि ये होता है फीमेल्स थोड़ा सा घबरा जाती हैं कि हम कर तो रही हैं, लेकिन है कि फ़ाइट के दौरान हमारा फेस ख़राब ना हो जाए, हमें ज़्यादा इंजरी ना हो जाए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती हैं, तो वो कभी होता है कहीं पे स्टॉप हो जाती हैं। तो ये कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें एक हिम्मत चाहिए होती है कि हम इस फील्ड में आए और फिर उस पर। अच्छा मोमिना, ये बताइए कि अम्मी की हर बात मानती हैं आप? या मतलब हाँ, हर चीज़ ही माननी पड़ती है। माननी पड़ती है ना? मतलब चीज़ मानते भी हैं। बात तो सही है, माननी पड़ती है। मैंने पूछा मानती है तो कह रहे नहीं, माननी तो पड़ती है, वरना कुछ भी हो सकता है। जी कहीं से भी हो सकता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए क्या कहना चाहती हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? यही कि स्पेशली अगर आपकी डॉटर्स हैं, कोई भी हैं, उनको आप थोड़ा सा अवेयरनेस दें इस चीज़ का, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं वो बस आप फीमेल्स को इससे भी ये माइंड में डालते हैं कि यार आप पैदा हो गए बस सही है, आपकी शादी वगैरह ये सब चीज़ें, इनके अलावा भी उनको पढ़ाएं। एंड नहीं बेटा, वो भी इम्पोर्टेंट है, शादी वगैरह नहीं, शादी ना, या मैरिज इज इम्पोर्टेंट बट करियर, या करियर फर्स्ट, क्योंकि आप मैरिज के बाद ये ज़्यादा अच्छा है ना कि आप खुद एक इंडिपेंडेंट हो, आप सिर्फ अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आप खुद भी कुछ बन सकते हो, और इससे आपकी वैल्यू भी होती है हर जगह। वैल्यू हो या ना हो, आपके अपने जो ख्वाब हैं आपको वो जीने चाहिए। जी एग्जैक्टली, वो जरूरी चाहिए। आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं फीमेल्स को स्पेशली एक ये मैसेज दूंगी कि अपनी लाइफ में मार्शल आर्ट्स को ज़रूर इन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। क्योंकि देखिए इसमें मार्शल आर्ट्स जब फीमेल एक स्पेशली जब उसमें होती है तो आपके अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप ये कि आप कॉन्फिडेंटली लोगों से डील कर सकती हैं। उनको एक होता है कि भाई लड़कियां होता है अकेले जाती हैं तो थोड़ा सा घबरा जाती हैं एकदम से, कुछ लाइक ये होता है कुछ भी हो जाता है, तो ये कि उनको फाइट करना आती है, उनको सिचुएशन को हैंडल करना आती है, जो ज़्यादातर जो क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं कि उसमें होता है फीमेल्स एकदम से घबरा जाती हैं, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपको मार्शल आर्ट्स देता है। चलें, ज़बरदस्त। गुलाम, तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी बॉयज़ हैं, जैसे कि वो लोग आजकल के आपने देखे होंगे बॉयज़, जैसे बाबा ने बताया फ़ोन में इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी, अच्छे खासे हेल्दी हैं। तो अगर मार्शल आर्ट्स में जाके आप आपको फिट करें, क्योंकि मेरी भी यही स्टोरी थी, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फैट पे चला गया था, अराउंड 53 kg। मैं बहुत फूडी था, फ्राइड आइटम में खाता रहता था। सो वन डे अभी देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप ऐसे थे। नहीं, अब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा 2 साल पहले की पिक्चर आप पहचानेंगे नहीं। मैं आपको पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा आफ्टर द शो दैट मैंने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया है। और ये मैं और कहना चाहूँगा ऑल द पीपल्स, मेल्स स्पेशली, दैट अपने आप को फिट करें और लाइक अपने आप को अच्छी बिल्ड करें और फिटनेस पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, इधर हो आयशा, इधर हो, इधर आ जाओ। ऑलराइट, नहीं इधर ही है। अच्छा, अब खदीजा पहले आप बताएं, आप क्या मैसेज देंगी? मैं दूंगी कि मैं बड़े होकर एमएमए फाइटर बनूंगी। ये मैसेज है? ओके, वेरी नाइस। कोई और मैसेज नहीं है? नहीं, ओके। आयशा, आपका मैसेज क्या है? मैं बोलूँगी एमएमए फाइटर हूँ मैं। आप एमएमए फाइटर हैं, और ये भी बोलें मैं दुनिया में, बोलो मैं दुनिया में, मैं नहीं होंगी। नहीं, आप ही होंगी ना, बोले मैं दुनिया में किसी से नहीं हारूंगी, सब जीतूंगी। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस इज़ द स्पोर्टी फैमिली, और ये वो लोग हैं जो तारीख रकम कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड टू मेट यू गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और खदीजा जो है वो इस वक्त मुझे शैडो बॉक्सिंग सिखा रही हैं, दिखा रही हैं कि किस तरह से करते हैं। खदीजा, तैयार हैं आप? ऑलराइट, आइए मेरे साथ करेंगी या वैसे ही कर लेंगे खुद? मेरे साथ, ओके। आइए, आ जाइए। ओके, here you go. Oh, very nice. So I can also try, right? मैं भी कर सकता हूँ ना? हाँ, बचना।
आइए आइए, कम। That's very oh whoa, very nice, good speed, good jabbing, good. Shabash. Move your head. Very nice, very well done. बहुत अच्छा. आइए आप आइए. Very nice. आयशा तुम्हें आता है ये? आओ. आयशा को भी आता है. Let's see. किक्स भी मार देती हैं। हाँ, किक्स मार देती हैं? ओके, हाँ, आइए. ओके. Very nice. Good. आयशा try. हाँ, आप तो सच में मारने लगी. आइए. एक इधर यहाँ से. आप करें. Okay. 1, 2. Okay. Hit. जैब क्रॉस। There you go. That's it. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच। Wonderful भाई. इधर आ जाना। No, it's okay. Wonderful. साहिर भाई, पाकिस्तान में बच्चों को हेल्थी रखना चाहिए। स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये होनी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए और जो हमारे एजुकेशनल इदारे हैं उनमें भी चाहिए। हमारे यहाँ कम्युनिटी का ओल्ड रज़विया में एकड़्स पर स्कूल है, 6 एकड़ पर स्कूल है और वहाँ ये कंपलसरी है, 45 मिनट का कंपलसरी है। कंपलसरी। वेरी नाइस। चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। इम्प्रेसिव। हाँ, केजी के हद से निकली और वो क्लास 1 में आई तो उसने स्टार्ट करना है। आप लोगों से मैं मैसेज ले चुका हूँ, अब आप लोगों की बारी है। 30 सेकंड्स फाइनल थॉट्स। क्या करना है? कुछ भी जो आपको कहना, 30 सेकंड्स। नहीं, बस मैं तो ऑलमोस्ट सारा माशाल्लाह कह चुका हूँ। खासकर उल्मा से भी मैंने रिक्वेस्ट करी है और माशाल्लाह जो अहले तशी जो हमारे उल्मा बैठे हुए हैं, इनकी बात जो है इसको मैं सेकंड करूँगा कि अहले तशी जो हमारे उल्मा के लोग हैं वो वाकई मार्शल आर्ट्स के अंदर बहुत आगे हैं। खासकर ये ईरान से भी और इधर से बहुत अच्छे जूडो इनके आते हैं और इनको अंदर शौक होता है। वेरी नाइस जी। बस मेरा मैसेज यही है, स्पेशली फीमेल्स के लिए है कि फीमेल्स जो होती हैं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। वेरी नाइस सर। बहुत अच्छी सोच है, बजाय बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देने की कि वो स्क्रॉलिंग करते रहें और स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, उनकी सेहत ख़राब हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़े, उनके जहन पर अच्छा असर पड़े, ये होना चाहिए। वेरी नाइस सर। बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स की जानिब लेके जाएं और ख़ुद लेके बैठें। उनको कुछ इस्लाम से और कुछ माशरे की चीज़ें जो हैं उनकी आगाही के लिए वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को लेके बैठें और ये आगाही ज़रूर फराहम करें। और घर में भी स्पोर्ट्स का भी टाइम रखें, एजुकेशन का भी टाइम रखें और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। वेरी नाइस। सब दुआ के लिए हाथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बल आलमीन, इस माह मुबारक के रोज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, अमाल सालिहा अमाल खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, बीमारों को इस माह मुबारक के तुफ़ैल सेहत कामिला आजिला अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, इस माह रहमत के तुफ़ैल परेशान हालों की परेशानियों को दूर फ़रमा। इलाहुल आलमीन, मक़रूज़ों को बारे क़र्ज़ से निजात अता फ़रमा। तंग दस्तों की रिज़्क़ हलाल में बरकतें वुसअतें अता फ़रमा। जो अहले ईमान इस दुनिया फ़ानी से रुख़सत हो चुके हैं उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमा। या रब्बल आलमीन, इस माह मग़फ़िरत के तुफ़ैल हम सब के तमाम सग़ीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। इलाहुल आलमीन, हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा। या रब्बल आलमीन, उम्मत मुस्लिमा को अमन व इत्तिहाद अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, ज़ालिम और ताग़ूती क़ुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन, बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीला से कबूल व मंजूर फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये ट्रांसमिशन 28 की ख़त्म हुई। आई होप कि आप लोगों को हमारी ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अब अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। आइए चलें अज़ान मगरिब की जानिब।